ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इसको हटा दें। देखो इंटीग्रेशन में हम लोग 3 मेथड्स डिस्कस करने थे, लास्ट टॉपिक है ये ना। आपने सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, और ये लास्ट क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। देखो डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वो सेम यहाँ उसी टाइप का है, ठीक है। मतलब 2 फंक्शंस हैं और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उनको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे u इंटू वी प्रोडक्ट हम लगा रहे थे, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या था? डेरिवेटिव सॉरी, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है? क्या करते थे आप लोग? चेन प्रोडक्ट रूल क्या लगाते थे? हाँ, u को कांस्टेंट ले लेते थे, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन डी वी बाई डी एक्स है ना, फिर प्लस, अब v को कांस्टेंट और u को ऐसा कर रहे थे, है ना। ये तो था प्रोडक्ट रूल। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा? u इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u इंटू वी माइनस इसको इधर भेज दिया है ना, v डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा है, ठीक है। u इंटू वी यही होता था। अब देखो यहाँ पे u, ये जो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है पूरी वैल्यू का, ये वैल्यू आ रहा है ना, तो इसमें जो u है इसको हम मान लेते हैं कि एफ एक्स है। क्या है? एक फंक्शन है ना, फंक्शन के टर्म में मान लेते हैं एफ एक्स जी एक्स ले लेते हैं, तो मैंने u को क्या ले लिया? एफ एक्स ले लिया, और ये जो सेकंड वन है डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स को हम लोग जी एक्स ले लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ अगर हम रखेंगे इंटीग्रेट दोनों साइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ था उससे पहले, है ना, डी अपॉन डी एक्स, अब ये इंटीग्रेशन और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो u के प्लेस पे क्या लिखना है? एफ एक्स, यू के प्लेस पे एफ एक्स। अच्छा, तो डी यू अपॉन डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा फिर? अगर u के प्लेस पे हम ये लिख रहे हैं तो डी यू अपॉन डी एक्स पे क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा, नहीं? अरे u अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव करा तो इधर भी तो डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर डी वी बाई डी एक्स ये है तो v पे क्या आएगा? v पे v इक्वल क्या होगा? इंटीग्रेशन जी एक्स होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन। नहीं आई समझ? आ गई ना? इंटीग्रेट कर दिया तो ये डी वी बाई डी एक्स भी बन गया, इंटीग्रेशन लग गया। अब पुट कर दो ये इसमें, तो u के प्लेस पे आ जाएगा एफ एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा जी एक्स। तो क्वेश्चन फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखो u को तो हम ये इंटीग्रेशन से ये कैंसिल, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ u इंटू वी बच गया। अच्छा, u की जगह पे क्या रख दिया आपने? एफ एक्स रख दिया, इंटू, अब जो v है v के प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स रख रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन, माइनस साइन आ गया, v पे क्या रखना है भाई? यही रखना है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और इसके प्लेस पे क्या रखना है? एफ डैश एक्स रखना है। क्या रखना है? तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स मैंने पहले लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स लिख दिया, और इस पूरे का फिर क्या है? इंटीग्रेशन है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये क्या है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ध्यान से समझ लो एक बार फिर से, फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा निकल के उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये है, ये फॉर्मूला है, समझ गए? तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि कैसे ड्राइव हो रहा। अभी इसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है ना, तो आपको समझ आ जाएगा।
ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे पहले फॉर्मूला। इंटीग्रेशन u इंटू भी, फर्स्ट सेकंड करके लिख दूँ मैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या होगा, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन कर देना है सेकंड का, माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट है वो फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये जो पूरा आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये है फॉर्मूला, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सावधानी से लेना है। जनरली जिनका डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको नहीं पता उनको हम फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन सबका मालूम है। डिफरेंशिएशन आप हर चीज़ का कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन सारा का पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, आई लेट। आई से क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉग लिख सकते हैं आप। दूसरा एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको टॉप से डाउन आना है और देखना है जो सबसे पहले मिल रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स है एक कॉस एक्स है, तो एक्स किस में आएगा, एलजेब्रा में आएगा। कॉस एक्स किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। तो एलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, तो हम इसको फर्स्ट लेंगे। इसको साइन एक्स को फर्स्ट लेंगे, कॉस एक्स को सेकंड ले लेंगे। ठीक, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला में क्या हो रहा है, फर्स्ट को तो एज इट इज रखना है, एक्स को आपने ऐसे ही रख दिया। पहले फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इंटीग्रेशन सेकंड का, सेकंड यानी कि कॉस एक्स, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स, ठीक है, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना होता है, ऐसा है। कर दो। एक्स को ऐसे ही रखा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। कहाँ है माइनस, नहीं, साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन होता है, कॉस का तो साइन ही होता है, डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज नहीं हो। अच्छा, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन करो अब, माइनस कॉस एक्स, तो फिर ये साइन प्लस हो जाएगा अब, और प्लस कांस्टेंट सी। ये हो गया इंटीग्रेशन वाई पार्ट। आया समझ, क्या किया एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट तो ऐसे ही रखा, अब फर्स्ट सेकंड जरूर ध्यान से लेना है, ये नहीं कि कोई भी फर्स्ट ले लो, कोई भी, जैसे प्रोडक्ट रूल में तो कोई भी ले लो आप, एक कांस्टेंट एक का डेरिवेटिव, है ना, प्लस अब दूसरे को कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, फर्स्ट इस रूल से लेना है मोस्टली, ठीक। तो फर्स्ट हमने ले लिया एक्स को, सेकंड ले लिया कॉस एक्स को, फर्स्ट ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, जो रिजल्ट आया फिर पूरे का इंटीग्रेशन, बस हो गया। ठीक, एक और देखते हैं, अभी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल से एनसीईआरटी के, ठीक है, एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। इंटीग्रेट करना है लॉग एक्स, इंटीग्रेट, अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है आपको, इंटीग्रेशन नहीं पता है ना। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं, कोई फॉर्मूला भी ड्राइव नहीं हुआ था, ठीक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंटू 1 कर देते हैं, और इस 1 को सेकंड और इसको फर्स्ट ले लेंगे, ठीक। फर्स्ट जनरली उसी को ही लेना है जिसका डिफरेंशिएशन आता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले में क्या है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट को ऐसे रखना है एज इट इज, लॉग एक्स को ऐसे रख लिया, इंटीग्रेशन 1 का कर देते हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि लॉग एक्स का,
इंटीग्रेशन सेकंड का, और जो आया वो फिर से इंटीग्रेशन, ये है। ठीक है, ठीक है। log x ऐसे ही रहा, x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, x हो जाएगा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इधर x आ गया और ये dx है। ठीक है, अब ये x से x तो कैंसिल ही हो गया, तो x इंटू लॉग एक्स और माइनस, अब 1 बच गया यहाँ पे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन आ गया, ये लॉग एक्स का आ गया। हाँ, लेकिन हमें ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना है, कर देना है। जैसे टेन इनवर्स एक्स आ जाए, इनवर्स फंक्शन का किसी का नहीं पता आपको इंटीग्रेशन, अगर सिंगल साइन इनवर्स एक्स आ गया तो क्या करोगे, इंटू 1 कर दो। ठीक है, उसको सेकंड और टेन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट, और हम कर देंगे इंटीग्रेशन, फॉर्मूला यही लगा देंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। करो जरा एक बार ट्राई, हो जाएगा। फर्स्ट किसको लेना है, एक्स को फर्स्ट लेना है, और सेकंड ई एक्स को ले लेते हैं। तो फॉर्मूले में क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे रखना है, सॉरी एक्स को ऐसे रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये है ना। कर दो, फिर आंसर क्या आएगा भाई, एक्स ऐसे ही रहा, ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही रहना है, तो ई एक्स आ गया फाइनली। ठीक, अब इसको दोबारा से कर दो, तो फिर से ई एक्स आ जाएगा, तो एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, इसमें चाहो तो ई एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 प्लस ये आ गया, कर लेंगे। देखो नेक्स्ट, इसको बताओ। हाँ बताइए। देखो साइन इनवर्स एक्स का तो पता ही नहीं है इंटीग्रेशन, अभी बता रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट ले सकते हैं हम। तो अगर हम फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स को लेंगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड लेना पड़ेगा, नहीं। हाँ ठीक है, तो रख दो, फिर रख देते हैं, लिख ले रहा हूँ मैं अलग से थोड़ा सा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, और एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड ले लेंगे। इस पूरे को हमने क्या किया, सेकंड ले लिया, डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड मान लिया। अब फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस साइन डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, सेकंड है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ डी एक्स, ऐसा हो गया, बाहर तो नहीं गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, फिर आंसर रख देते हैं।
इसका ये थोड़ा सा निकालने में, क्योंकि देखो ये तो ऐसे ही रहना है, इसका वैल्यू रखना है, ये तो 1/√1 - x² होता है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका, x/√1 - x² का। सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा ये, 1 - x² को t लेते हैं, ठीक। तो 1 - x² को अगर हमने t लिया तो क्या आएगा, -2x dx इक्वल dt। तो x dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, dt -dt/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/2 बाहर, और ये dt हो गया, और अपॉन रूट टी। dt/√t का इंटीग्रेशन बताइए, हैं, 2√t, 2√t, तो 2√t, t की वैल्यू रख लेते हैं 1 - x², 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो -√1 - x² आ गया इंटीग्रेशन किसका, यस पूरे की वैल्यू -√1 - x² रख सकते हैं, ठीक, रख दो। तो साइन इनवर्स x ऐसे ही रहा, इनटू में इसका इंटीग्रेशन क्या निकाला, -√1 - x², ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 1/√1 - x², इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल चुके, 1 - x² और dx, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम ही आ गए, इधर ये माइनस बाहर निकाल लो, साइन इनवर्स x इंटू √1 - x², ये माइनस प्लस, अब 1 बचा तो 1 का क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस c, x को चाहो तो पहले लिख दो, तो x माइनस ये √1 - x² साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया, समझ आया। करो इसको, इंटीग्रेशन फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट आता है, साइन एक्स को हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e⁻x dx, साइन एक्स को हमने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी सेकंड यानी कि ई एक्स, माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, ये है। करो, साइन एक्स को तो ऐसे ही रख लिया, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कर देते हैं, ठीक है, कॉस एक्स, और ई एक्स का ई एक्स ही रहा डी एक्स, ठीक है। इसको आई इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, तो ये आई चल रहा, इंटीग्रेशन में आई इक्वल ले सकते हैं, ठीक। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, कॉस एक्स होता, माइनस साइन ही आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है, माइनस ही आएगा। चलो अब देखो, इसको दोबारा से करना है क्योंकि ये तो इंटीग्रेट करना है, तो इसमें इस वाले पार्ट को फिर से अलग से आइलेट लग जाएगा, वही सॉरी इंटीग्रेशन वाली पार्ट है ना, तो इसको हम I1 मान लेते हैं और अलग से कर देते हैं, ठीक, और जो आंसर आएगा वो वापस रख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो अब इधर पे ही लगाएंगे तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हमने ले लिया I1 इक्वल टू क्या लिया, इंटीग्रेशन करना है आप इसका cos x इंटू ई एक्स डी एक्स, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, लगा देते हैं फॉर्मूला,
cos x ऐसे ही रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, cos x ऐसे लिखा, इसका इंटीग्रेशन सेम ही आएगा ई एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन हो रहा ना पहले, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स आ रहा और डी एक्स आएगा। ठीक है, अब ये माइनस इधर बाहर निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस, अच्छा ये देखो ध्यान से, साइन एक्स इंटू ई एक्स को हमने आई लिया था, तो साइन एक्स इसको आई लिख दूं क्या मैं, इसको हमने आई लिया था, साइन एक्स इंटू ई एक्स पूरा सेम वापस आ गया ना, ये माइनस माइनस तो इधर प्लस हो गया, अब ये पूरा आई इंटीग्रेशन स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बन गया ये, क्योंकि साइन कॉस क्या होंगे, जैसे अभी अलजेब्रा में आपने देखा था कि एक्स का 1 हो गया था, तो वो एक ही टर्म बचा था, डायरेक्ट हो गया, इधर क्या हो रहा, इधर वो आते रहेंगे, वो तो खत्म नहीं होंगे ना, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, तो वापस हमें ये सेम फंक्शन मिल जाता है, तो हम उसको आई लिखेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू सेम रख दे रहे हैं। अब क्वेश्चन कहाँ था आपका, ये था ना, यहाँ पे पुट करना था हम लोगों को, इसकी वैल्यू हमने निकाली अभी, इंटीग्रेशन क्या आया, cos x इंटू ई एक्स प्लस आई आया, इसकी जगह रखें, तो रख दो भाई, नीचे आ जाएगी क्या लाइन, तो i इक्वल टू लिखा साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस, अब ब्रैकेट में ये पूरा इंटीग्रेशन इसका पार्ट, ठीक है, देखो ये वाला, इस पूरे की जगह क्या लिख दे रहे हैं आप, cos x इंटू ई एक्स प्लस आई और प्लस सी, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये i माइनस इधर आके 2i हो जाएगा, समझ आया नहीं आया, ये आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, इन दोनों पे ले लो ई एक्स कॉमन, तो आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आई इक्वल क्या आएगा, आई इक्वल 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, अब ये जो 2 है ना होल अपॉन में आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है, तो c/2 को नया कांस्टेंट c लिख दिया, अब ये हो गया। ठीक है, समझ गए, दो टाइप में करना है, थोड़ा सा लेंदी था, ध्यान रखना, कर सकते हो, इतना टफ नहीं है, ये वाला पार्ट हमने अलग से इंटीग्रेट करके वापस रख दिया। ठीक है, ठीक है, इसका